आईनी अदालत में ही आईनी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में मंजूर 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की तफसीलात सामने आ गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वजीर आज़म इस नाम को मंजूरी के लिए सदर को भेजेंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा, जबकि उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ है। पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट शामिल होंगे। कमेटी में पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। आज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ आईनी बेंचेस के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगी, ताहम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। वजीर आज़म या काबीना के सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकेगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की जानिब से वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने कहा, इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल नाफिज करने का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालत का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का कोई असर नहीं होगा। अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है, इसके लिए मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। वजाहत के लिए रुजू का इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी न हो। फरीकैन की तरफ से उठाए गए तमाम कानूनी और आईनी मामलात को जामे तौर पर इम्ता दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का इजहार इत्मीनान। कहा, इलेक्शन कमीशन अब फौरी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे। इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सरबराह और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज इसके अरकान होंगे। कमीशन में वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा शामिल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से भी 2-2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। कमीशन में कम अज़ कम एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन भी होगा, जिसकी तकर्रुरी चेयरमैन सेनेट करेंगे। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। आज मौलाना साहब के साथ हमारी ऑलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे। वही ड्राफ्ट कमेटी ने अप्रूव किया है जिस पे हमारे मौलाना साहब के साथ यहाँ डिस्कशन हो रही थी, लेकिन आज मौलाना साहब के साथ हमारी ऑलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। तहरीक इंसाफ और JUI आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुत्तफिक हो गए। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहा, पार्लिमानी कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना साहब के साथ हमारा इत्तेफाक राय है। कल बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद हतमी मौक़िफ़ देंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मौलाना फजल रहमान के घर पर मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो भी पहुंचे। अलग कमरे में बैठे जाते हुए हमारे वफ्द से मुलाकात हुई, लेकिन आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर कोई बात नहीं हुई। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी भी कराई। कहा, कल मुलाकात का इंतजाम करते हैं। बिलावल साहब भी आए थे, मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था, वो आए थे। वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, लेकिन जाते हुए हमारी तरफ आए। हमारी सलाम दुआ ज़रूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का कंसेंसस ऐलान हो चुका था। इस किस्म की जो शिकायतें उस कंसेंसस के बाद भी सामने आए, वो यकीनन अफसोसनाक है। आपको खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये आखिरी वीकेंड होगा जिसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस्लामाबाद में अपना वीकेंड गुजारें। और ऑफ कोर्स आपको चाहिए भी कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को टाइम दें, अपने अवाम के साथ टाइम दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का तरमीम पर इत्तेफाक राय हो चुका था।
इत्तफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई है उनकी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह को शिकायत का जायजा लेना चाहिए। सेनेट और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टीज के मुश्तरका इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के जायज़ मुतालबात कल वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई थी। उम्मीद है आज वो मुतालबात पूरे करेंगे। हम जल्द ही आईनी तरमीम मंजूर करवाने की पोजीशन में होंगे। बिलावल ने अरकान को ये इशारा भी दे दिया कि ये उनका इस्लामाबाद में आखिरी वीकेंड होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म। इजलास कल सुबह 9:30 बजे दोबारा होगा। JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम के मामले पर हमारे मेंबरान को लापता किया गया। दूसरी सियासी जमातों के मेंबरान को भी गायब किया गया है। एक तरमीम के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि आईनी तरमीम के लिए जान जोखों में डालनी होगी। हमें क्या इस आईनी तरमीम के लिए सौदेबाजी करना होगी। सेनेटर शकूर खान से कल से कोई राब्ता नहीं है। ऐसी सूरत हाल में क्या ये तवक्को की जाए कि हम साथ देंगे। कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात पर जारी बहस का दोबारा आगाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमने 19वीं तरमीम बहालत मजबूरी पास की। ये इकदाम जमहूरियत और इस ऐवान के अक़दार के मुनाफी था। आईनी अदालत का तस्वुर दोनों जमातों के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पेश किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि आइन में तब्दीली नहीं हो सकती। आप बानी PTI को फौजी अदालतों के सामने पेश करने के लिए आईनी तरमीम कर रहे हैं। ये आईनी नहीं, गैर आईनी तरमीम है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। फिर 2 लोगों ने तालिबान को लाकर वापस आबाद किया। वो अब हमले करते हैं। विफाक दहशतगर्दी का खात्मा करे और एक PM गुड तालिबान कहकर उन्हें लाकर वापस आबाद कर दे। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा उनकी तरजीह नहीं था। चार दीवारी को पामाल करने की रिवायत बानी PTI ने डाली। ऑपोजिशन सेनेटर्स का तारड़ की तकरीर पर खड़े होकर एहतजाज। शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश। तकरीबन 4 साल बाद होम ग्राउंड पर कामयाबी पर मुबारकबाद। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया। नुमान अली और साजिद खान ने इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा दिया। इंग्लिश बैटर्स 297 रन के ताकुब में 144 रन पर ढेर हो गए। मैच में नुमान अली ने 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। कप्तान शान मसूद ने कहा कि कंडीशन देखकर टीम का इंतखाब किया। मकसद एक ही था कि जीत किस तरह हासिल करनी है। बेन स्टोक्स ने कहा कि पूरे टेस्ट में स्पिनर्स ने परेशान किया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सितंबर 2010 से कैद हैं। उन्हें अमरीकी अदालत ने 86 साल कैद की सजा सुनाई। वो 16 साल की कैद काट चुकी हैं। आफिया सिद्दीकी से काउंसलर मुलाकातें करने वाले पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने उनके इलाज से मुतालिक संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस खदशे का इजहार भी किया गया कि आफिया सिद्दीकी कहीं अपनी जान ही न ले लें। गुजारिश है कि अपने आईनी इख्तियार से इंसानी बुनियादों पर आफिया सिद्दीकी की सजा माफ करके रिहाई का हुक्म दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दे दी। प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास में गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तयाबी और दीगर उमूर के तहत निर्ख मुकर्रर करने, टमाटर, प्याज और दीगर अजनास के लिए मुकामी काश्त बढ़ाने पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि गंदम और आटे के निर्ख के उतार चढ़ाव और मार्केट डायनेमिक्स पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि रवादारी मार्च के शुरका से पुलिस ने मिस हैंडलिंग की, जिस पर माजरत कर चुके हैं। तहकीकात हो रही हैं। रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुराद अली शाह का यह भी कहना था कि इस दिन तसादुम के खतरे की वजह से दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। रवादारी का तकाजा तो ये था कि दफ़ा 144 के नफाज का एहतराम किया जाता। रवादारी मार्च में ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने गलत नारे लगाए, जिसके सबूत मौजूद हैं।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत 30,000 नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोजगार के लिए भेजा जाएगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मैट्रिक में टॉप करने वाले तालिब इल्मों को हुकूमती खर्च पर आला तालीम दी जाएगी। बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है, मुलाजमत के मौके महदूद हैं। सूबे में किसी को आसामियां बेचने नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम हुकूमती जाल है जिसमें किसी को नहीं फंसना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू कहा, अगर आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात इतनी ही ज़रूरी है तो 25 अक्टूबर के बाद लाए। हुकूमती जल्दबाजी से तो लग रहा है जैसे अदालत पर कब्जा करना है। प्रोग्राम देखिए हफ्ते और इतवार की रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची में प्रेस क्लब और एम्प्रेस मार्केट के बाहर पीटीआई के कारकुनों का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। रेड जोन को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। रीगल चौक पर मजहबी जमात का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। रावलपिंडी में पुलिस का फ्लैग मार्च। लाहौर में भी पीटीआई के कुछ कारकुन जेर हिरासत। मुल्तान से भी पीटीआई के कारकुन जेर हिरासत। बूरेवाला और बहावलपुर में भी मुकामी रहनुमाओं और कारकुनान जेर हिरासत। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वतन वापसी पर कराची में कारसाज धमाके को 17 बरस मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कारसाज हमला एक सोची समझी साजिश थी जिसमें आमरीत और दहशत गर्दों ने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी की मरकजी क़यादत को निशाना बनाया। जो लोग दहशत गर्दी और तशद्दुद के जरिए जमहूरियत की आवाज़ दबाना चाहते थे वो नाकाम हो चुके हैं। कारसाज धमाके में 180 जालों ने जाम शहादत नोश किया। सानहे की याद में हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारी मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। 8 अक्टूबर से लापता बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा का कुछ पता न चल सका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सवाल किया। हफ्ते वाले दिन रिपोर्ट दी कि गाड़ी भी ट्रेस हुई है, फिर क्या हुआ? इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि इस्लामाबाद दाखिल होने के बाद गाड़ी फतेह जंग रोड की तरफ जाती है, उसके बाद से अभी हमने देखना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब आगे कैसे बढ़ना है, एक बंदा लापता है, उसकी तलाश तो करनी है। पुलिस को आईबी और आईएसआई से लोकेशन ट्रेस करने के लिए राबता करने की हिदायत। मजीद समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी। बहावल नगर की इस्लामी यूनिवर्सिटी में तालबा को मुबैना तौर पर हरासा और ब्लैकमेल करने के इल्जाम में लेक्चरर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तालबा की दरखास्त पर दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि लेक्चरर ने व्हाट्सएप पर गैर अखलाकी पैगामात और फौश वीडियोस भेजी। मुलजिम ने नाजायज ताल्लुकात न रखने पर इम्तिहान में फेल करने और यूनिवर्सिटी से निकलवाने की धमकी दी। गैर मुल्की सरमाए की आमद में बेहतरी और स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मुनाफा। हुकूमत ने माली साल की पहली तिमाही में बजट की मुआवनत के लिए हासिल करदा 12 खरब रुपए से जायद मुल्की कर्ज अदा कर दिया। स्टेट बैंक ने माली साल 2024 में 34 खरब रुपए से जायद का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 200% ज्यादा है। मुनाफा विफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया, जिससे हुकूमत को माली बहरान पर काबू पाने में मदद मिली। माहिरीन का कहना है कि मजमूई तौर पर मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी की जानिब ये एक उम्मीद अफजा कदम है। फ़लस्तीन से मेडिकल के तलबा तालिबात की इस्लामाबाद आमद। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में तालीम जारी रखेंगे। तालीम मुकम्मल करने के बाद फ़लस्तीन जाकर लोगों की खिदमत करेंगे। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में तालीम की पेशकश की थी। गजा में मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ जबालिया में एक पनाहगाह पर हमले में बच्चों समेत 28 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरी जानिब लबनान में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 45 अफराद शहीद, 179 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने ऐलान किया है कि इसराइल के साथ मुकाबले में एक नए और शदीद मरहले का आगाज़ होगा, जो आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के सऊदी वज़ीर ख़ारिजा और कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते। मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा ख़त्म करने पर तबादला ख्याल किया गया।
मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा करने वाले नुमान अली, साजिद खान और कामरान गुलाम के घरों में जश्न का समा रहा। हैदराबाद में नुमान के अहले खाना ने मिठाई बांटी तो पेशावर में साजिद खान और कामरान गुलाम की फैमिलीज और इलाके वालों ने जश्न मनाया। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाले कौमी हीरो नूह दस्तगीर भट्ट का वतन वापसी पर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों ने हार पहनाए और पत्तियां निछावर की। नूह भट्ट ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की पहली बार नुमाइंदगी की और 4 गोल्ड मेडल्स जीते। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले मीर अक्सम उर्दू जुबान में पेश किया जा रहा है। जंग और जियो के इश्तिराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 2 नवंबर तक जारी रहेगा। किसी फीमेल ने आपको सामने से प्रपोज किया? सामने से मुझे एक ने साइड से किया था। नहीं, मैं ज्यादा पॉपुलर नहीं हूँ मैं फीमेल्स में, अल्लाह का शुक्र है। मुझे भी बड़ा सामने से ही किया। लगता तो नहीं। सामने से बेइज्जत किया बेटा मुझे सामने से। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मुझे यमुना जैदी बहुत। हाँ, वो बहुत कमाल एक्ट्रेस यमुना जैदी। तसल्ली मिली आपको इस बात? आप क्या आज की नौजवान नस्ल को शोबिज़ में आना चाहिए और अदाकार बनने का आसान रास्ता कौन सा है? मिलिए अदाकार अली ताहिर से। प्रोग्राम में हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।